सभी आत्माओं को कोटि कोटि नमन। आज का जो हमारा विषय है वो है ब्रह्मचर्य और कुंडलिनी जागरण के बीच में क्या कोई संबंध है। क्योंकि कहते हैं कई व्यक्ति कि कुंडलिनी जागरण के लिए आपको ब्रह्मचर्य जरूरी है। तो क्या वाकई ही ब्रह्मचर्य भी जरूरी है? फिर क्या अगर ब्रह्मचर्य ही जरूरी है तो क्या गृहस्थ लोग अपनी कुंडलिनी को जागरण नहीं कर सकते? इन सभी सवालों का जवाब हम आज इस वीडियो में जानते हैं, क्योंकि ये कई साधकों का प्रश्न भी था, तो उनका उत्तर भी आज इसी वीडियो में उनको मिल जाएगा। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जब कुंडलिनी जागरण का प्रोसेस शुरू होता है तो होता क्या है, आपकी चक्रों के ऊपर सारी बात शुरू होती है। क्योंकि जब तक चक्र जागृत नहीं होंगे तब तक कुंडलिनी भी आपके उनको भेद के ऊपर नहीं जा सकती। तो चक्रों को कैसे शुद्ध एक्टिव किया जाता है और कैसे कुंडलिनी शक्ति उसे भेद कर ऊपर चली जाती है। तो सबसे पहला जो चक्र होता है, जिसे हम रूट चक्र बोल देते हैं, मूलाधार चक्र बोल देते हैं, वो आपके रीढ़ की हड्डी जो टेल बोन होती है उसके नीचे होता है। इसे हम चक्रों का बेस कह सकते हैं। आपके सूक्ष्म शरीर के जो पहला चक्र का बेस है वो मूलाधार चक्र है। यहां से एक नाड़ी आपकी ऊपर चली जाती है, जो ईड़ा नाड़ी, उससे जो आपके मूलाधार चक्र से जुड़ी होती है। लेकिन जो पिंगला नाड़ी होती है वो आपके मूलाधार चक्र से नहीं शुरू होती, वो आपके दूसरे चक्र स्वादिष्ठान से शुरू होती है। अब जो मूलाधार चक्र है उसके ऊपर एक ट्रायंगल शेप की और सूक्ष्म ऊर्जा होती है, जिसके ऊपर कुंडलिनी शक्ति बैठी होती है। 3.5 कुंडल लगा के, मीन्स 3.5 लपेटे लगाकर वो उस ट्रायंगल के ऊपर ऊर्जा रुकी होती है। मीन्स मूलाधार नीचे चक्र होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर वो ट्रायंगल शेप में आपकी कुंडलिनी शक्ति रुकी होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है वहां आप देख सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा चक्र जो आपका शुरू होता है स्वादिष्ठान चक्र होता है, जिससे व्यक्ति अगर ब्रह्मचर्य नष्ट करता है तो क्या होता है। ब्रह्मचर्य नष्ट होने से उसके नीचे वाला जो चक्र है, मूलाधार चक्र है, वो कमजोर पड़ जाता है। और जब कमजोर पड़ जाता है, बेस कमजोर हो जाता है, तब उस ऊर्जा को उठने में तकलीफ होती है, मतलब स्लो होती है और लड़खड़ाती है। तभी कुंडलिनी चढ़कर वापस नीचे गिर जाती है बार बार। तभी कहा गया है ब्रह्मचर्य जरूरी है। ब्रह्मचर्य कोई खास इतना महत्व भी नहीं रखता है अगर आप नियम संयम का पालन करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, अब जो घर में है लोग रहते हैं, गृहस्थ हैं, तो क्या वो कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं कर सकते? तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे महीने में उनका जो संभोग क्रियाएं करते हैं, वो महीने में 2 बार बहुत है। क्योंकि अगर इसको बहुत ज्यादा आप प्रयोग करते हो तब उस स्थिति में ब्रह्मचर्य बार बार टूटने पे जो रूट चक्र है वो कमजोर पड़ जाता है। इसे मजबूत करने के लिए अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो बहुत अच्छा होता है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागरण होने में थोड़ा समय कम लगता है, क्योंकि वो बेस आपका मजबूत होता है और ऊर्जा फिर उसके बाद ऊपर चढ़ने में कम समय लगता है। थोड़ा जल्दी शीघ्र ही ऊपर आपके आगे चक्र तक पहुंच जाती है और सहस्त्रार तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आपने इसको बहुत ज्यादा बार, कई व्यक्ति बहुत कामुक होते हैं, उस स्थिति में उनका रूट चक्र बहुत कमजोर होता है। तो जैसे मकान का जो बेस होता है, अगर वही कमजोर पड़ जाए तो बिल्डिंग उसके ऊपर नहीं ठहर सकती। ऐसे ही इसलिए आपने देखते हैं जब मकान बनता है तो नीचे 16 फुट 24 फुट नीचे वो अपना दीवार बनाते हैं और धीरे धीरे ऊपर आते आते वो 9 इंच की दीवार कर देते हैं।
पहले नीचे 18 इंच 24 इंच बनाते हैं, उसके बाद जैसे ऊपर आते हैं तो 9 इंच 4 इंच में कर लेते हैं। ऐसे ही आपका बेस मजबूत होना जरूरी है। इसके लिए आपको कामुक बहुत कम होना है, अगर नहीं होते तो और भी अच्छा है। तो इसलिए फर्क इतना है, जो साधक ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है वो ध्यान कम करेगा या ज़्यादा करेगा, उसकी कुंडलिनी शक्ति जल्दी जागृत हो जाएगी, क्योंकि उसका बेस चक्र मजबूत है। लेकिन जो बार बार वीर्य त्यागते हैं तो उस स्थिति में उनका वो चक्र कमज़ोर होने के कारण उन्हें बार बार कुंडलिनी चढ़ती है और बार बार गिर जाती है, फिर चढ़ती है, गिर जाती है। तो उसमें उनको समय लग सकता है, क्योंकि वो जब तक स्ट्रॉन्ग होने में उसे 3 महीने 6 महीने साल 5 साल ऐसे थोड़ा समय लग जाता है। उनको उसको होते हो दोनों की जाती है जागृत। तो इस तरह से जो ब्रह्मचर्य वाले होते हैं वो इमीडिएटली जल्दी से अपनी ऊर्जा को दोबारा सहस्त्रार पे तुरंत पहुंचा लेते हैं। लेकिन जो घरेलू साधक होते हैं उनका ब्रह्मचर्य बार बार नष्ट हो रहा है, तो उनकी कुंडलिनी शक्ति नीचे बार बार गिर जाती है, फिर वो उन्हें दोबारा ध्यान साधना पड़ता है और फिर उनकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर आती है। तो वो समझो चढ़ के उतर जाती है, चढ़ के उतर जाती है कुंडलिनी शक्ति। ब्रह्मचर्य वाले की ऊर्जा तुरंत ऊपर पहुंच जाती है, सेकंड ही लगता है। तो इस तरह से आपको दोनों का बता दिया। अब दोनों ही कर सकते हैं, दोनों का आपको कैसे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं। तो उम्मीद है दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे। हमने अध्यात्म के ऊपर, ध्यान के ऊपर, चक्रों के ऊपर जागरण करने के सारे वीडियो अपने चैनल में डाली हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और एक हमने 7 चक्र एक्टिवेशन की वीडियो भी डाली है। वो जो साधक है वो उस वीडियो को रोज़ 30 मिनट के आसपास की वीडियो है, वो 36 मिनट की, वो रोज़ करें उसको, जिससे उनकी कुंडलिनी शक्ति के चक्र जो है वो क्लीन होके साफ हो जाते हैं और जल्दी ही उनकी कुंडलिनी शक्ति उठ जाती है। तो वो हो सके तो आप रोज़ सुबह या शाम को एक टाइम ज़रूर सभी करें। उसका लिंक मैं कोशिश करूँगा आपको वीडियो के लास्ट में डाल दूँगा, ताकि वो जो 7 चक्र एक्टिवेशन का लिंक है वो आप रोज़ प्रयोग करें, ताकि आपकी कुंडलिनी शक्ति जल्दी शीघ्र ही जाग सके। तो इसी के साथ दोस्तों, आप सभी से अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।